आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत एक सवाल है कि एक बार जब हमें पूरी तरह से शांति कई बार मिल जाती है, हमको लगता है हमें शांति मिल चुकी है, मगर उसके बाद में भी फिर हमारा मन क्यों उथल-पुथल करता रहता है? क्यों उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है? क्यों प्रभु हमें सिर्फ़ उस समय ध्यान नहीं आते, जिस समय हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो उसके जवाब में बाइबल ये कहती है कि मन की उथल-पुथल और शांति के समय प्रभु को भूल जाने के कारण ऐसा होता है। बाइबल बताती है कि मनुष्य का मन छलपूर्ण और अत्यंत कपटी होता है। ऐसा लिखा हुआ है यिर्मयाह 17 में पद संख्या 9 में। शांति के समय हम संसार के भौतिक सुखों और चिंताओं में उलझ जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से पूरी तरह से हट जाता है। दूसरा, इसमें विश्वास की कमी होती है। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो हम अपनी समस्याओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और प्रभु पर से हमारा ध्यान पूरी तरह से हट जाता है, हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो। नीति वचन 3 में पद संख्या 5। प्रभु को लगातार स्मरण करने के लिए आत्मिक अनुशासन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब हम प्रार्थना, ध्यान और बाइबल को पढ़ते हैं और नियमित रूप से मतलब बाइबल को हम नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं, तब हमारा ध्यान भटकता है। यीशु ने कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये उन्होंने कहा है मत्ती की पुस्तक 26 में पद संख्या 41 में। प्रभु कभी-कभी हमारे विश्वास को परखने के लिए भी हमें कठिन समय से गुजरने देते हैं। तुम्हारा विश्वास परखा जाए, जिससे तुम्हें महिमा और आदर प्राप्त हो। 1 पतरस में 1 में पद संख्या 7। यह समय हमें यह सिखाने के लिए होता है कि केवल परमेश्वर ही हमारी सच्ची शक्ति का स्रोत है। शैतान का जो उद्देश्य है, वो हमें परमेश्वर से दूर करना है। बाइबल ये बताती है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान चारों ओर घूमता है कि किसे फाड़ खाए। 1 पतरस 5 में पद संख्या 8। जब हमारा ध्यान प्रभु से हटता है, तो वह हमें भ्रमित और अस्थिर करता है। इसलिए समाधान यह है कि प्रभु का हर समय स्मरण करें, उन्हें याद करते रहें, सदैव आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना करें, हर बात में प्रभु को धन्यवाद करें। 1 थिस्सलुनीकियों 5 में पद संख्या 16 से पद संख्या 18 तक। उसके बाद है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 में पद संख्या 105। पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे। जो मन आत्मा के वश में रहता है, वह जीवन और शांति है। रोमियो 8 में पद संख्या 6। शांति का स्रोत पहचाने। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसी नहीं। यूहन्ना 14 में पद संख्या 27। ध्यान और मनन करें। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46 में पद संख्या 10। तो इस प्रकार जब हम नियमित रूप से प्रभु से जुड़ते हैं और अपना ध्यान उनकी ओर पूरी तरह से केंद्रित करते हैं, तब जाकर के हमें सच्ची शांति, शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।